घंटे से खेल रहा होगा। सो राम, फर्स्टली वी हैव नीड ऑफ सब्जेक्ट हियर। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? राम। राम 2 घंटे से क्रिकेट से खेल रहा होगा। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? राम। विल हैव सेम टू सेम लिख देंगे। विल हैव, अच्छा नहीं खेल रहा होगा है ना, नहीं करना बच्चों, नेगेटिव है ना। से राम 2 घंटे से खेल से नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव कर लेना इसको। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। राम विल हैव नॉट बीन V1ing, so what will we use here? Playing. अब देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या खेल रहा है वो तो बताया नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। बात आती है सिंस 4 की। टाइम देखो कैसा है, 2 घंटे, इनडेफिनिट टाइम है तो यूज करेंगे 4 और टाइम लिखना है अपने को 2 आवर्स। ओके चलिए अब एक सेंटेंस आप लोग फटाफट से बनाइए और आप लोग नोट करेंगे। आप लोगों को बनाना है पापा ऑफिस जा रहे होंगे। लिखिए पापा ऑफिस जा रहे होंगे, बना दीजिए फटाफट से। नहीं जा रहे होंगे, नेगेटिव बना रहे हो ना। पापा ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। पापा ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, नेगेटिव है तो नहीं जा रहे होंगे। चलिए बना दीजिए, पापा ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। गिव द आंसर। तन्वी का आंसर आ गया है, बट तन्वी दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। वेरी गुड, गिव द आंसर फास्ट। वेरी गुड नमन, नमन ने पकड़ लिया है, वेरी गुड। मोनिका गड़बड़ हो गई है बेटा। निवेदिता गड़बड़ कर रही है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। गड़बड़ कर रहे हैं आप। साहिल नहीं बेटा, ना नवल गड़बड़ कर रहे हो सारे बच्चे। नमन ने सही बनाया है, बाकी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए बच्चों बार बार समझने की कोशिश करो, बार बार समझने की कोशिश करो और एक ही बात समझनी है, पापा ऑफिस नहीं जा रहे होंगे। हियर टाइम इज रिटन। आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया था? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यही बताया था ना। और यहाँ पर से है, टाइम है, नहीं है, नहीं है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस ही नहीं है। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो, ओनली रहे होंगे लिखा हुआ है, सो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस है यहाँ पर? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है यहाँ पर, तो इसको सही कीजिए सभी बच्चे। पापा will not be going to office
नोट हो गया बच्चों? और ये इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करो, ये इसको आप बनाओ will not have been करो, will not have been, ठीक है? इसको थोड़ा सा चेंज करो, will not have करो, will not have का अंदर, ठीक है? will not have been playing for 2 hours. Subject plus will plus not plus have been plus V1 ing plus object plus since या for plus time. ध्यान रखा करो, सेंटेंस को पढ़ो पहले, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन को जानो, उसके बाद में आपको आगे सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करना है। मोनिका आप भी गड़बड़ कर रखा है बेटा। will not be going आएगा, will be not going नहीं आएगा, will not be आएगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म पर। इंटेरोगेटिव फॉर्म देखिए, इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखिए फॉर्मूला विल है, सिर्फ विल को आगे ले आओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since या for प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या माँ सुबह से कपड़े धो रही होगी? क्या माँ सुबह से कपड़े धो रही होगी? सो फर्स्टली वी विल राइट हियर विल, सब्जेक्ट माँ, विल माँ हैव बीन V1 ing washing, ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिया हुआ है कपड़े, क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, सुबह दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, राइट कर लीजिए। रिटर्न बेटा, हैव यू रिटर्न ऑल? चलिए एक सेंटेंस आप बनाइए। क्या सीता सुबह से नाच रही होगी?
क्या सीता सुबह से नाच रही होगी? क्या सीता सुबह से नाच रही होगी? फटाफट से आंसर कीजिए। क्या सीता सुबह से नाच रही होगी? से नहीं, हाँ, से नाच रही होगी। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड बेटा, यू आर करेक्ट। आदित्य, वेरी गुड, यू आर ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल ठीक बना रहे हैं। नमन, वेरी गुड बेटा। साहिल, करेक्ट बेटा। बंटी, बंटी दिखाओ, थोड़ा सा आगे करो। गड़बड़ कर दी ना बंटी, फिर से देखो अपना सेंटेंस। वेरी गुड तन्वी, ठीक बनाया बेटा, बिल्कुल। चलिए, ये वाला सभी को समझ में आ गया है। तो जब भी मैं सेंटेंस बोलूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान दिया करो, ठीक है? क्या सीता सुबह से नाच रही होगी? सो विल सीता have been dancing since morning. Okay, so check the sentences. चलिए, अब लास्ट जो फॉर्म है इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म को भी देख लेते हैं हम। आई होप कि अब सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम। क्या टीचर पिछले आधे घंटे से नहीं पढ़ा रही होगी? ओके, चलिए चेंज कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या टीचर पिछले आधे घंटे से नहीं लिखा मैंने, से नहीं पढ़ा रही होगी, से है और रही होगी है। बिल्कुल हम पहचान गए हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल राइट हियर will plus subject, will teacher
not have been teaching अब क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आधे घंटे की बात हो रही है, इंडेफिनिट टाइम है इसलिए फॉर का यूज करेंगे। टाइम लिखेंगे लास्ट हाफ एन आवर। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव वापस रिपीट करूंगी, एक बार आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखो। इंटेरोगेटिव में क्या बताया है मैंने बेटा, कुछ नहीं है। अगर इस नोट को राइट नहीं किया इस फॉर्मूला के अंदर तो ये इंटेरोगेटिव है, और अगर इसमें हमने नोट यूज कर लिया तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव जो मैंने बताया है उसमें सिर्फ इतना सा ही चेंज है कि यहाँ पर नोट का यूज नहीं हो रहा है, वही फॉर्मूला है सेम टू सेम। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आप लोग बनाइए। क्या बच्चे कल 15 अगस्त मना रहे होंगे? क्या बच्चे कल 15 अगस्त मना रहे होंगे? फटाफट से बना के दिखाएंगे। क्या बच्चे कल 15 अगस्त मना रहे होंगे? नहीं मना रहे होंगे। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। क्या बच्चे कल 15 अगस्त नहीं मना रहे होंगे? फटाफट से बनाइए। क्या बच्चे कल 15 अगस्त नहीं मना रहे होंगे? नहीं मना रहे होंगे, बना लीजिए। देखती हूँ कौन सा उसे पहले और करेक्ट बनाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आदित्य ने बना भी दिया है, गड़बड़ कर दिया लेकिन आदित्य मोनिका ठीक नहीं है। वेरी गुड नमन। साहिल कहाँ पहुंच गया बेटा? आर कहां से आ गया साहिल? इज एम आर का यूज बताया मैंने। निवेदिता ध्यान दो बेटा, गड़बड़ कर रही हो। मोनिका नहीं मना रहे होंगे। बंटी दिखाओ, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। क्या बच्चे कल 15 अगस्त नहीं मना रहे होंगे? ध्यान नहीं देते हो आप लोग। बच्चों बिल्कुल क्लियरली मैंने बोला है, जब भी कोई सेंटेंस दूंगी तो आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन सिर्फ शो के लिए नहीं लिखवाती हूँ कि आप एक बार नोट कर लो और बस इसका आगे कोई काम है नहीं। आइडेंटिफिकेशन लिखवाने का एक ही रीजन होता है कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सेंटेंस को, हिंदी में आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर से कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर से लिखा हुआ नहीं है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहे होंगे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, सो will children not be
Will children not be celebrating 15 August tomorrow? क्वेश्चन मार्क। और एक सेंटेंस बनाइए, और एक सेंटेंस बनाइए। क्या वे सुबह से खाना खा रहे होंगे? क्या वे सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या वे सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या वे सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे? आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट बनाने वाले हैं इस सेंटेंस को। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही बना रहे हैं, शाबाश, ऐसे ही बनाना है। वेरी गुड, सही बनाया है। मोनिका ठीक बनाया है। नमन वेरी गुड बेटा, शाबाश, अब ठीक बनाने लगे हैं, सही बना रहे हैं। निवेदिता ठीक है बेटा। बंटी चेक करो, अभी मैं राइट करती हूँ, चेक करो। Will they not have been eating food since morning? Will they not have been eating food since morning? ठीक है, तो बेटा इसके साथ में ही हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो भी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दे रही हूँ कुछ सेंटेंस जो आज आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और बिल्कुल जो सेंटेंस मैं आपको देने वाली हूँ वो तीनों टेंस से रिलेटेड होंगे, तीनों टेंस की 4 फॉर्म से रिलेटेड होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद में उसे सॉल्व करने के बारे में सोचा करो। तो लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं? राधा गाना नहीं गाती है। वे 2016 से मुंबई में रह रहे हैं। क्या आपने खाना खा लिया?
क्या आपने खाना खा लिया है? नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे। नहीं, वे अभी पढ़ रहे होंगे। So these 5 sentences you will solve in your homework. ओके मोनिका, कोई बात नहीं, बेटा ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है ना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, गलतियां नहीं करना, और गलतियां करके हम सीखते हैं ना। हाँ, सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज जो मिस्टेक्स हुई हैं उनका ध्यान रखना है, आगे आपको ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में आप उसे जो है सॉल्व किया करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।